नमस्कार दोस्तों। बात 20 सितंबर 2024 की है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास होगी, पहले वो जलेबी खाता है और जलेबी खाने के बाद वो इंतजार कर रहा था कुछ लोगों की नज़र जब उस लड़के पर टिकी हुई थी। अब वहाँ देखते देखते उस लड़के की तरफ भीड़ जुटने लगी। लगभग 1 लाख की उसके पास एक बाइक होती है। उस बाइक के साथ वो खड़ा हुआ था और उसने एक अधिकारी यानी कि एक आईपीएस की वर्दी पहनी हुई थी। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और उसके बाद कंट्रोल रूम से इस जगह पर 2 पुलिस वाले को भेजा जाता है। दोनों मौके पर जाते हैं, जाकर देखते हैं जैसे लोग हैरान थे उस लड़के को देखकर, वैसे ये पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल एक लड़का जिसकी 18 साल के आसपास उम्र है और उससे पूछा जाता है, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। इससे पहले कि नाम वगैरह पूछा जाता है, वो कहाँ से हैं, पुलिस वाले देखते क्या हैं कि उसके सर पर एक कैप लगी हुआ था जिस पर एक आईपीएस का टैग लिखा हुआ है। साथ ही उसके सीने पर उसमें नेम प्लेट लगी हुई है, उस पर मिथिलेश कुमार लिखा हुआ है। साथ ही 3 स्टार और स्टार के बराबर में एक बैच भी लगा हुआ है कंधे पर जिसमें आईपीएस लिखा हुआ है। उससे पूछा जाता है, वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम मिथिलेश कुमार है और पुलिस वाले उसकी कहानी सुनने के बाद सीधे उसे थाने लेकर आ जाते हैं। अब जब थाने लेकर आते हैं तो वह थाने में आता है और आकर पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वह कहता है कि जमुई जिले के एक खेरा थाना है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय सिंह होता है, वह एक बार उसको वो तालाब में मिल जाता है। तालाब पर जब मिलता था तब वो कह रहा था कि पुलिस में एक वैकेंसी खाली हुई है, एक व्यक्ति मर चुका है, उसके जगह पर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब वो लड़का कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर नौकरी मिल जाएगी तो इससे अच्छी बात क्या है, तो 2 लाख रुपया दे दिए जाते हैं। अब 2 लाख दे दिए जाते हैं, इसके बदले में उसको वर्दी दी जाती है और वर्दी के साथ जो भी जरूरी चीजें होती है वो सब दिए जाते हैं। साथ ही एक पिस्टल भी दे दी जाती है, लेकिन वो पिस्टल असली नहीं होती बल्कि नकली पिस्टल होती है जिससे क्या लाइटर वगैरह जलता है। और पुलिस वाले को जब ये कहानी सुनाई जा रही थी तो पुलिस वाले को लगता है कि कितना सीधा साधा बच्चा है, इसके साथ कोई कैसे हरकत कर सकता है, और उसके साथ बड़े अदब से पेश आ रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि उसके बारे में पूछा जाता है तुम्हारा असली नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, तो बताता है कि उसका नाम मिथिलेश कुमार है जो कि लखीसराय जिला के लगता है, उसका थाना लगता है और हलसी का गांव लगता है गोवर्धन विद्या। वह वहाँ का वो रहने वाला होता है। पिता उसके भट्टा मजदूर होते हैं और सीधा साधा परिवार, गरीब लोग होते हैं। परिवार वाले पुलिस वाले जब पूरी कहानी सुनते हैं, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले को उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद आखिरकार उसकी सादगी को देखते हुए, उसके सीधेपन को देखते हुए पुलिस इसमें एक एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको थाने से ही जमानत दे देती है, उसको बेल दे देती है। वह लड़का अपने घर चला जाता है। वह जैसे ही यह बात लोगों को पता चलती है, उसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में अब बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया जो होती है उसके पत्रकार भी पहुंच जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार 2 लाख रुपए में कैसे आईपीएस ऑफिसर बना उस लड़के ने जब मीडिया के सामने आया तो बताता है कि वह 2 लाख रुपया तो पहले दे चुका होता है। एक खेरा नाम का विजय सिंह का व्यक्ति होता है और वह 30,000 रुपये उसे आज देने थे, यानी कि 20 सितंबर 2024 को देने थे, और वो पैसे देने के लिए उसका इंतजाम करने जा रहा था। इससे पहले कि वो वहां पहुंचता विजय सिंह के पास, लेकिन लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया और थाने लेकर चली गई, लेकिन वहां से उसे जमानत मिल चुकी है। मीडिया वाले को भी उस बच्चे की बातों पर ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो बात सच बोल रहा है, लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल
कर दी जाती है। जांच अधिकारी रंजित कुमार इस मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं। आखिरकार जानने की कोशिश करते हैं कि जब यह लड़का थाने से जाता है तो उससे पूछा जाता है कि जिस विजय सिंह ने तुम्हें यह वर्दी दी है, क्या तुम उसे पहचान लोगे? कहता है बिल्कुल पहचान लूंगा। साथ ही पूछा जाता है कि तुम्हारा पास कोई नंबर वगैरह है उसका वाला विजय सिंह का, तो उसके नंबर दे दो। तो वो नंबर देता है। साथ ही पुलिस वाले जब पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, अब जिस जगह पर यह विजय सिंह का व्यक्ति का नाम रहता है, यह विजय सिंह नाम का व्यक्ति रहता है, वो वहां पर विजय सिंह को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। यानी कि पुलिस अब अपने मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। अब वहां पर देखा जाता है तो एक ही नाम के 4 व्यक्ति होते हैं, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह। अब विजय सिंह जितने भी थे, पुलिस उसको थाने लेकर आती है, उनसे कहती है कि आपसे पूछताछ करनी है, एक व्यक्ति है उसको दिखाना है, पता करना है कि वाकई क्या तुमने 2 लाख रुपए लेकर एक लड़के को फर्जी आईपीएस बना दिया। अब वो सामने जाते हैं, सामने मिथिलेश कुमार हैं जो फर्जी आईपीएस है। मिथिलेश कुमार उन्हें देखते हैं, कहते हैं साहब ये नहीं है, यानी कि चारों को मिथिलेश कुमार मना कर देते हैं। अब वो चले जाते हैं। अब पुलिस सोचती है कि कोई नहीं, इसने जो 2 लाख रुपए दिए हैं वो कहाँ से मिले हैं। उसने बताया था कि मेरे मामा ये पैसे दिए थे 2 लाख, और मैंने ये 2 लाख ही उसको दिए हैं। अब पुलिस मामा के पास जाती है, मामा से पूछताछ करती है, क्या तुमने अपने भांजे को 2 लाख रुपये दिए थे? तो वो कहते हैं जी नहीं, मैंने तो कोई भी 2 लाख रुपये नहीं दिए। अब पुलिस के दिमाग में थोड़ा सटक जाता है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि पहले वो कह रहा था कि 2 लाख रुपये दिए हैं, लेकिन मामा मना कर रहा है, 2 लाख रुपये दिए ही नहीं है। मामा से पूछा जाता है याद करो कभी दिए होगे, कभी अभी आप शायद भूल रहे हो। तो मामा कहते हैं हाँ, मैंने 3 बार उसे पैसे दिए हैं, 30,000 उसके माँ की इलाज के लिए, 60,000 घर बनवाने में मदद की थी, और साथ ही 50,000 उसकी शादी के लिए पैसे दिए थे। लेकिन नौकरी के नाम पर मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया। अब पुलिस को पहले जो 4 नाम थे उनमें से कोई भी व्यक्ति या विजय सिंह नहीं था, दूसरा मामा ने कोई पैसे नहीं दिए थे। इसलिए पुलिस को लगता है कि इसमें थोड़ी और जांच पड़ताल की जाए। अब उसकी सीढ़ियां और लोकेशन निकलवाई जाती है। आखिरकार 20 दिसंबर को वह किस जगह पर गया था, कहाँ नहीं गया था। मामा के घर जाता तो वहां की भी लोकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जो लोकेशन आती है वो लखीसराय की आती है। लखीसराय एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। लखीसराय वो इलाका जो हलसी होता है, उसका जो थाना क्षेत्र होता है, वो इसी इलाका में इर्द गिर्द घूम रहा था, यानी कि अपने गांव के आसपास ही था। वो कहीं भी नहीं गया। अब पुलिस को लगता है यह तो वाकई उसको चूना लगाने वाली बात है, वाकई पुलिस के साथ इसने छल कर दिया है। अब मीडिया में यह बात भी सामने आने लगती है। अब मीडिया में जब यह बात सामने आती है तब उसको ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, आखिरकार मिथिलेश कुमार कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो पता चलता है मिथिलेश कुमार तो भोजपुरी में गाने की शूटिंग कर रहे हैं। वो फर्जी आईपीएस बनकर उन जैसे टोपी थी, जैसे कपड़े थे, शायद वो पुलिस ने कपड़े अपने पास नहीं रखे थे, वो कपड़े वो अपने साथ ही लेके चला गया। और उसी वर्दी में, जिस वर्दी में वो समोसा खाने की ताक में बैठा था, जलेबी खा रहा था, जिस वर्दी को पहनकर वो जलेबी खा रहा था, उसी वर्दी को पहन कर वो भोजपुरी में गाना गा रहा है। और उसकी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जो भी गाने हैं थाने के, और थाने में ले जाते हुए बातचीत करते हुए वही वीडियो उस गाने के साथ भी अटैच कर दिया गया है, और ताकि लोगों को एकदम जीवंत लगे। हाँ, जो भी हुआ ऐसा ही हुआ था। वो गाना भी वायरल हो जाता, 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख भी लेते हैं। अब कहीं ना कहीं मिथिलेश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसे कोई महिलाएं, कोई लड़की, कोई लड़के कोई मिल रहे हैं रास्ते में, उसके साथ सेल्फी लिया जा रहा है। उसे रास्ते भर में रोकते हैं, अरे आप तो फर्जी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वह खुश हो जाता है और उसके बाद उससे
उसके साथ सेल्फी लेते हैं। कुछ लोग रील बनाते हैं, कुछ जो लड़कियां होती है वो भी रील बनाती है। यानी कि वो उसके साथ अब ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे क्या वो एक स्टार बन गया हो। अब बात यहीं पे नहीं है, अब बात यहीं पे नहीं है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपना भी एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया जाए। यानी कि 2 लाख रुपए वो लाता कहाँ से, गरीब स्थिति में था। परिवार में उसके पिता हैं जो भट्टा मजदूर होते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में उसकी कहानी बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी पाई जाती है। यानी कि एक लड़का जो बिल्कुल इनोसेंट बन के, बिल्कुल सीधा साधा बन के, जो हाई स्कूल पास है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस तरह से पुलिस को चूना लगा देता है। और साथ ही पब्लिक जो उसे लगातार देख रही थी, उसकी सादगी को, कि पता नहीं इसके साथ कुछ कहीं गलत ना हो जाए। अब मीडिया वाले पहुंच जाते हैं एसडीओ के पास, अधिकारी के पास जाते हैं और जाने के बाद पहुंचते हैं, पूछते हैं कि साहब इसमें अब क्या मामला चल रहा है। तब अधिकारी को कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मामले की जांच की जा रही है, जरूरत पड़े तो मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया जाएगा और उसको जेल भी भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यह जेल जाएगा या नहीं जाएगा। जिस तरह की लगातार या एक के बाद एक झूठ बोल रहा था, काश पहले ही दिन यह कह देता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करता हूँ और एक्टिंग करने के हिसाब से ही मैंने ये वर्दी सिलवाई है, वो कहानी नहीं बनाता विजय कुमार की। शायद हो सकता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना होती, और अगर ऐसा नहीं होता तो सोशल मीडिया पर इतना हाईलाइटेड नहीं होता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड होने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि सही रास्ते पर अगर चला जाए तो जिंदगी की रफ्तार भले ही धीमी हो लेकिन दूर तक जाती है। इस तरह के शॉर्टकट जो रास्ता होते हैं वो कई बार सलाखों के पीछे की ओर लेके चले जाते हैं। भले चाहे मिथिलेश कुमार ने जितनी भी चालाकी की हो आईपीएस और सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए, लेकिन उसकी रफ्तार तेजी से जरूर थी, लेकिन बहुत धीमी जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि गलत रास्ते ज़्यादा लंबे तक नहीं जाते हैं। जाते जाते आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।